हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आषाढ़ का महीना लग गया है और सभी को पता है कि आषाढ़ के महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। तो अब जो है इसी महीने की योगिनी एकादशी आने वाली है, कृष्ण पक्ष की। इसका अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है। अब पहले मैं ये बताऊंगी कि ये मतलब कब पड़ रही है। तो आषाढ़ का महीना जो अपने आप में खास है और इसमें जो कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी है वो 21 और 22 जून को मनाई जाएगी। 21 जून को जो मनाएंगे वो स्मार्त वाले बनाएंगे और 22 जून को जो मनाएंगे वो वैष्णव समुदाय के लोग बनाएंगे। तो आप देख लें, आप स्मार्त में आते हैं, वैष्णव में आते हैं, उस हिसाब से आप व्रत को रख सकते हैं। यानी दोनों दिन रख सकते हैं आप, संशय मन में ना लाएं, 21 जून को भी और 22 जून को भी। तो ये जो व्रत है योगिनी एकादशी का 21 और 22 जून 2025 को मनाया जाएगा। ये अपने आप में बहुत खास व्रत माना जाता है। तो सर्वप्रथम तो आपको योगिनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस दिन प्रातःकाल स्नान करें, मतलब जब स्नान कर रहे हो तो बाल्टी का जो जल है उसमें आप हल्दी डालकर स्नान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमो नारायणा, इस तरह आप बोलते हुए स्नान करें। स्नान करने के बाद घर में चौकी स्थापित करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फोटो या प्रतिमा रखें, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, भगवान को केसर का तिलक लगाएं, माता को रोली लगाएं और श्रृंगार की सामग्री माँ को अर्पण कर सकते हैं आप। इस दिन जो है आप जो है भगवान विष्णु को पीली चीज़ें, पीला फल है, पीली मिठाई है, पीले फूल है, पीला कोई भी, जैसे आप अपने घर में सामान बना सकते हैं, पीले लड्डू बना सकते हैं, उसका भोग लगा सकते हैं, बेसन के हलवा बना सकते हैं। इन पीली चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। भगवान को पीले रंग के वस्त्र अर्पण करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और इसके साथ साथ आप जो है श्री विष्णु चालीसा पढ़ सकते हैं, श्री लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं, कनकधारा स्त्रोत पढ़ सकते हैं, श्री सूत्तम का पाठ कर सकते हैं। कुछ नहीं आता तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, अंत में आरती करें और शंख जरूर बजाएं और शंख की ध्वनि कम से कम 4 बार दें। इसके अलावा इस दिन जो है आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। उपाय कैसे करेंगे आप इस दिन जो है माता लक्ष्मी की आप पूजा करें। पूजा करने के साथ साथ माता लक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री अर्पण करें और माता को सिंदूर चढ़ाने के बाद अपनी मांग में लगाएं। एक तो ये उपाय है, कहा जाता है कि आपके जीवन में पति पत्नी में मधुरता बनी रहेगी, आपका सुहाग जो है अखंड बना रहेगा। इसके अलावा आप जो है इस दिन एक जो है पान का पत्ता लाएं जिसमें डंठल लगाओ, उसको गंगा जल से धो दें, उसमें श्रीम लिखें, भगवान विष्णु के आगे रखकर पूजा करने के बाद, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने के बाद, श्री विष्णु चालीसा पढ़ने के बाद इसको आप पीले धागे से फोल्ड करके अपनी तिजोरी में स्थापित करते हैं तो कहा जाता है कि आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं आप, इस दिन जो है आम होता है ना, आम फलों का राजा, जो इसको लाएं, अच्छा सा फ्रेश आम लेकर आएँ, अपने दोनों हाथों में रख कर भगवान विष्णु को अर्पण करें, बहुत कृपा प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत कथा आप पढ़ सकते हैं इस दिन, गीता का पाठ कर सकते हैं आप और योगिनी एकादशी की कथा जो आती है मार्केट में मिलेगी आपको किताब, योगिनी एकादशी की कथा, उसको आप पढ़ सकते हैं, आपको अनंत गुना फल प्राप्त होगा। इसके अलावा एक पान के पत्ते को गंगा जल से धोकर उसमें ओम विष्णवे नमः, किससे लिखेंगे? पीले चंदन से, भगवान विष्णु के चरणों में रखते हैं और बाद में पूजा के बाद पीले रंग के कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी में स्थापित करते हैं तो धन की वृद्धि लगातार घर में बनी रहती है। जितने भी पवित्र पेड़ हैं इनमें जल में हल्दी मिलाकर, एक लोटे में जल भरे, उसमें हल्दी मिलाकर, पीले फूल डालकर इनको सींचें आज के दिन और इनकी परिक्रमा करें। शाम के समय दीपक प्रज्वलित करें इनके आगे, अद्भुत लाभ देखने को मिलेगा। क्योंकि पीपल में वैसे भी कहा जाता है भगवान विष्णु का निवास होता है, माता लक्ष्मी का निवास होता है, घर की दरिद्रता दूर होगी। इसके अलावा आप शाम के समय मुख्य द्वार पर ईशान कोण की तरफ आप एक मोली और मतलब एक दीपक प्रज्वलित कर दें। मोली मतलब मोली की बाती होनी चाहिए, दीपक प्रज्वलित करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। उपाय बहुत हैं लेकिन श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ करने होंगे आपको। इस दिन दान पुण्य भी करें क्योंकि योगिनी एकादशी है, दान पुण्य का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। इस दिन आप जो है माता लक्ष्मी को सफ़ेद रंग की मिठाई भी अर्पण कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल हो तो सफ़ेद रंग की मिठाई माता को अर्पण करें। बाद में इस मिठाई को अगर पुरुष वर्ग जो है व्रत रख रहे हैं वो अपनी पत्नी को खिलाए, पत्नी अपने पति को खिलाए, दाम्पत्य जीवन सुखद होता है। और इस दिन जो है माता तुलसी की आप पूजा करें, इनके भी पीला चंदन का तिलक लगाएं। ये एक दिन ऐसा है इसमें जो है आप माता तुलसी और भगवान विष्णु का विवाह करा सकते हैं क्योंकि 2 एकादशी साल की ऐसी आती हैं।
एक तो आती कार्तिक के महीने में देवटान एकादशी और एक ये योगिनी एकादशी आषाढ़ के महीने की। इन दोनों में माता तुलसी की विशेष पूजा का विधान है और पूजा के साथ साथ शादी भी आप करा सकते हैं, अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। माता को लाल चुन्नी उड़ाएं, माता को सिंदूर लगाएं, इस दिन आप स्पर्श कर सकते हैं और मिष्ठान चढ़ाएं और श्रृंगार की सामग्री अर्पण करें और भगवान विष्णु से इनका विवाह कराएं, जैसे कि देवटान एकादशी पर कराते हैं। इसीलिए मैंने कहा ये दोनों एकादशी पर माता तुलसी की पूजा का विधान है। आपके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसी प्रकार आप केले के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, मीठा जल हल्दी मिलाप चढ़ा सकते हैं, उनकी जड़ों में परिक्रमा करें, चने की दाल और गुड़ चढ़ाएं, दीपक प्रज्वलित करें और अपनी मनोकामना बोलें और पीला धागा केले के वृक्ष में आप बांध दें। बाद में इस धागे को आप गले में धारण कर सकती हैं। पुरुष वर्ग जो है दाई बाजू में धारण कर सकता है, महिला बाई बाजू में धारण कर सकती है। ये जो है पीला धागा जो है ना, ये आपकी मनोकामना पूर्ण कराएगा, ऐसा कहा जाता है। इसी प्रकार आप जो है एक गोमती चक्र लाकर पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में स्थापित कर सकती। कौड़ियाँ ले आए, पीली कौड़ियाँ रखकर आप पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं, अनंत गुना फल मिलता है। दान पुण्य करें, गाय की सेवा करें, गाय के माथे पर तिलक लगाएं हल्दी का, पीले फूलों की माला पहनाएं, कुछ पीला मिष्ठान कराएं, खिलाएं, मतलब अपने हाथों से, दोनों हथेली से खिलाएं और बाद में हथेली को धोना नहीं है, अपने सर पर लगाना है, ये समझकर कि माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया। उनकी परिक्रमा करें और पशु पक्षियों की इस दिन सेवा करें, गरीबों को दान पुण्य करें, जो भी आप दान पुण्य कर सकते हैं, खाने की चीज़, धन से, पैसे से, कपड़ों से, जो भी कर सकते हैं आप, लेकिन सुपात्र होना चाहिए, तभी आपको पुण्य मिलेगा। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर आप तिकोना झंडा चढ़ा सकते हैं, वहीं पर बैठकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं, श्री विष्णु चालीसा पढ़ सकते हैं, भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, छोटा सा हवन कर सकते हैं, आप आरती करें, पूजन करें, यानी पूरा दिन जो है सात्विक तरीके से बिताएं और इस दिन जो है किसी को गलत ना बोलें, सबके लिए अच्छा सोचें। इसके अलावा सबका मान सम्मान करें, अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करें, चरण स्पर्श करें, कटु वचन ना बोलें, किसी महिला का अपमान ना करें। अगर आप व्रत रख रही हैं तो लहसुन प्याज बिल्कुल सेवन ना करें, अन्न का सेवन बिल्कुल ना करें, फलाहार आप इस दिन करें और शाम के समय जितने भी पवित्र पेड़ हैं सबका आप दीपदान करें, आपको अनंत गुना फल मिलेगा। कुएं के पास जाकर आप दीपदान कर सकते हैं, वीरान जगह वहाँ पर दीपदान करें। भगवान विष्णु को दीपदान बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो इस तरह आप पूजा करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पशु पक्षियों को इस दिन सताए नहीं। और एक मटका जल का भरकर उसमें स्वस्तिक बनाकर किसी ब्राह्मण को दान दे, मतलब गर्मी के दिन है ना, सभी पानी पीते हैं, तो जल के दान का भी महत्व है, शरबत दान कर सकते हैं, आपके जीवन में सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो दोस्तों छोटा सा वीडियो था, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।